हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3A के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है गाइस, और यह प्रश्नावली 3A के पार्ट 5 है और पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, और इसके पहले के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके जाकर सभी वीडियो को देखिए, चैप्टर वाइज लिंक दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसमें हम पार्ट 5 में 8वें क्वेश्चन से करेंगे और यह क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। एक आयतकार दिखाई दे रहा है ना, एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। और क्या है, कहा है का अर्ध परिमाप 36 और इसका अर्ध परिमाप क्या दिया है, 36 दिया है। और उसके बाद पूछा बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं का मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन जरूर पूरा समझें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन समझाते नहीं, डायरेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं कि आपको वो सॉल्व करना, बट नहीं, पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को 1 सेकेंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लास 10th मैथ की आप तैयारी करते रहें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जल्द ही सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आप देख लिए। ठीक है, तो दिया क्या था, क्वेश्चन आपको देखना है। क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। हम तो क्वेश्चन देख रहे हैं। एक आयतकार की बाग जिसकी लंबाई, मान लीजिए अब लंबाई ऐसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। 8वां ऐसे क्वेश्चन में तो मान लीजिए, पहले माना लंबाई, ऐसे मत मानिए, लंबाई नहीं, आयतकार दिया ना, आयतकार भी दिया है। जैसे अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। हाँ, एक आयतकार बाग शुरू में दिया, तो मान लीजिए आयतकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर मान लीजिए अपने से यक्स मीटर है। क्या है, यक्स मीटर है। ठीक है, अब फिर इसी तरह से आयतकार बाग की चौड़ाई मान लीजिए वाई मीटर। ठीक है, मान लिए हम एक्स मीटर और वाई मीटर मान लिए। और आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि लिख लीजिए लंबाई, पहला शर्त क्या कहा है, यह क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहा है क्वेश्चन में, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, यही कहा है। तो लंबाई अब क्या माने, एक्स मीटर माने हैं, बराबर चौड़ाई क्या माने, वाई माने है ना। तो देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अभी इसके बराबर नहीं है, इसमें 4 ऐड करेंगे, ये तो 4 अधिक है ना। लंबाई को एक्स माने, 4 अधिक है, जो इसमें जब 4 ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे 4 मीटर, तो क्या होगा, इसके बराबर हो गया। यानी यक्स बराबर आपका क्या आया है, यक्स बराबर वाई प्लस 4। तो वाई को इधर लाइए, यक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस में बराबर के इधर आएगा, माइनस बराबर आपका 4 हो जाएगा। इसको क्या ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, आयतकार बाग की कहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, आयत दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है, आयत कार बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है, 36 दिया है।
36 दिया तो है ना। तो आयतकार का अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और ये आपका रहता है 2 और क्या रहता है कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हम क्या माने हैं, लंबाई हम x माने हैं तो x लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा है, लंबाई x माने हैं तो x लिखिए और चौड़ाई क्या माने y तो y लिखिए। ठीक है, उसके बाद बराबर क्या करिए 36 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई कट रहा है, इसको पहले इससे कोई 1/2 गुणे 2 हो जाएगा और कोष्टक में क्या होगा वो x प्लस वाई बराबर आपका 36 हो जाएगा। यहाँ से 2 और इस 2 से कट जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो सेम ही आएगा। यहाँ से करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से करते हैं आपको सेम ही आएगा। ठीक है, इससे कट गया यार और एक का जो गुणा है इसमें करेंगे तो x प्लस वाई आएगा। तो यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई बराबर 36। यह का आप क्या आपका निकल कर आया, यह आपका निकल कर आया समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण 1 भी आपको मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण फर्स्ट है और x प्लस वाई बराबर 36 आपका समीकरण 2 है। इसमें देखिए कोई कट रहा है, कट तो रहा है, y तो कट जा रहा है आपका, तो जोड़ने पर कर लीजिए, जोड़ने पर y कट गया क्योंकि प्लस माइनस में, और 2x और x 2x बराबर 36 और 4 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40। अब x इधर रहेगा, 2 को उधर भेजेंगे तो आपका 40/2 हो गया, 2 से काटेंगे तो 20 बार में कट, यानी x इक्वल टू 20 निकल कर आया। यानी लंबाई जो है 20 मीटर निकल कर आया है। और इसी तरीके से आपका x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर दिखाई दे रहा है ना। समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे आप तो समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस वाई, तो x का मान निकालें 20 माइनस वाई बराबर क्या है 4, y माइनस यहाँ रहेगा इक्वल टू, ये 4 है 20 को इधर लाएंगे माइनस में होगा 20। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू आपका 4 में से 20 को कैसे, माइनस वाला अधिक है तो माइनस वाला कितना अधिक है, -16 अधिक है, माइनस माइनस से कटा, माइनस से कट गया, y इक्वल टू 16 निकल, यानी कि चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। यहाँ पर अतः लिख लीजिए, अतः नीचे सबसे लिखेगा अतः x इक्वल टू 20 कामा y इक्वल टू 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से ना। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है आपको, एक रैखिक समीकरण दिखाई दे रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, आपको दी गई है। तो चारों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा हो। यानी प्रतिच्छेदित करती रेखा आपको एक समीकरण बनाना है और एक समांतर रेखाएं हो ऐसी एक समीकरण बनाना है, और संपाती रेखाएं हो और एक समीकरण आपका दिया हुआ है, और एक समीकरण पहले बनाना है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। ये हम जान रहे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा, बट पहले इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए तभी समझ में आएगा, और सॉल्यूशन कराएंगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। आइए इसको हम समझाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बट आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो को देख रहे हैं गाइस तो लाइक ज़रूर करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो लाइक नहीं करते हैं तो नहीं इच्छा करता बनाने के लिए आप सबको। और चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि हम आप सबके लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते आते रहें। इसलिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं क्योंकि अभी लोग हमसे उतना जुड़े नहीं हैं। जिस दिन जुड़ जाएंगे एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट होगा और एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, यानी एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आइए
अभी आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, और आपको बता दें इसमें पहला क्या दिया है। पहला जो दिया है आपका प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, छेदित है, छेदित करती रेखाएं। ठीक है गाइस, तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं कब होता है आपको पता है। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं आपकी जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में ए नॉट इक्वल टू रहता है, तब क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। समझ में आ गया। जब इस रूप में आता है तो उसी को प्रतिच्छेदित करती रेखाएं कहते हैं, क्योंकि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो उसी को कहते हैं हम ए प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। ठीक है, तो हल करिए यहाँ से। हल आपका समीकरण क्या क्वेश्चन में दिया है, समीकरण दिया है आपका 2x + 3y और दिया है -8 = 0। और क्या कहा है कि एक ऐसा और समीकरण निकालिए जिससे कि अगर उसको हम इस पर रखें तो ये यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए पहले इसका आप इसका मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करिए। तुलना करने पर लिख लीजिए, करने पर। ठीक है, करेंगे तो A1 का मान क्या निकलेगा, A1 = आपका 2 निकल जाएगा, कामा B1 आपका क्या निकलेगा, B1 = 3 निकलेगा, C1 = क्या निकलेगा आपका -8 निकलेगा। ठीक है, इससे निकाले हैं। अब कह रहा ऐसा एक समीकरण और बनाइए कि अगर उसको हम सभी का मान रखें तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। ठीक है, इसी रूप में लाना है हमको। तो देखिए क्या करिए, इसके बनाने के लिए देखिए इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है अभी समझ में तो नहीं आ रहा है। तो क्या करिए, एक नया समीकरण बनाने के लिए इसको देखिए, एक नया समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर A2 का मान निकाल लीजिए अपने से। A2 का मान निकालें। A2 का मान आप रख लीजिए क्या, 3 रख लीजिए, बराबर 3, ये यही चेंज कर दीजिए। और B2 का मान रख लीजिए 2 बराबर 2। ठीक है, और आपका C2 बराबर आप रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए अपने से, -7 या 7 -7 रख लेते हैं। ठीक, रख लिए, उससे दिक्कत नहीं, हमको A1 और B1 को देखना है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, समझ में नहीं जल्दी आएगा। अब इससे एक प्राप्त समीकरण करिए। इसको क्या करिए, A2x + B2y + C2 = 0 के रूप में लिखिए। क्या करिए, एक के रूप में लिखिए, इसको लिखेंगे इसको। तो A2 का मान क्या है, 3 है, तो 3x हो जाएगा, प्लस B2 का मान क्या है, 2 है, 2y हो जाएगा, प्लस C2 का मान क्या है, -7 यानी -7 = 0। यही आपका एक प्राप्त, इससे प्राप्त समीकरण निकाले हैं। अगर इन दोनों समीकरणों को रखेंगे तो यही आएगा। इस पर रखेंगे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही प्राप्त समीकरण आपका निकाले हैं। ठीक है गाइस, समझ में नहीं आया है, हम जान रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से तो नहीं आया होगा, हमको पता है। बट इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आगे के वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल अच्छे से सभी। अभी इस क्वेश्चन को ये मत समझिए एक ही बार पढ़ाया जाएगा, अभी आपको एक एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को आ गया होगा, किसी बच्चे को नहीं आया होगा। बट अब चलिए आइए दूसरा का 9वां का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9वें का दूसरा क्या दिया है, समांतर रेखाएं। क्या दिया है, यहीं से कर देते हैं गाइस। दिया है क्या, समांतर रेखाएं। 9वें का दूसरा, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो तो क्या होता है,
जब समांतर रेखाएं होती हैं तो आपसे बता दें, जब भी समांतर रेखाएं कहे तो आपका क्या होता है A1/A2 और होता है बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, इसी रूप में आएगा समीकरण। इसी ऐसा निकालिएगा कि अगर उसका मान रखा जाए तो इस रूप में आए, यानी A1 और B1 बराबर आए और C1 क्या आए, गलत आ जाए। क्या समझे आप? ठीक है, तो अब देखिए क्या निकला आपका, हल करेंगे। समीकरण क्या दिया था आपका, समीकरण जो दिया है आपका 2x, एक ही तो समीकरण शुरू में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक ही समीकरण तो दिया है। इसको क्या करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे तो A1 का मान क्या निकलेगा 2 निकलेगा बराबर B1 का मान क्या निकलेगा 3 निकलेगा और C1 का मान क्या निकलेगा -8 निकलेगा। ठीक है, तो अब हमको एक नया समीकरण बनाने के लिए A2 और B2 और C2 का मान निकालेंगे। कहा है कि इस दोनों का बराबर A1 और B1 बराबर होना चाहिए, C1 अलग होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, A2 का मान जो रखेंगे, A2 का मान जो रखेंगे 2 ही रख दीजिए क्योंकि बराबर करना है, 2 ही रख लिए। और कामा B2, एक कामा लगाए हैं, कामा B2 का मान जो रखिए, B2 का मान अपने से नहीं, यही 3 ही रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 3 रख दिए। ठीक है, और C2 का मान रखेंगे क्या, C2 का मान हम रख देते हैं -8, -12, सॉरी -8 नहीं, -12 रखेंगे, -12। अब जब मान रखेंगे, अब इससे प्राप्त समीकरण निकालिए। इसको क्या करिए, इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए, ठीक है, लिखेंगे जब तो क्या A2 का मान क्या 2 है और x है x, प्लस B2 का मान क्या है 3 है, 3 y हो जाएगा, प्लस C2 का के मान क्या है -12, या -12 कर लीजिए, -12 इक्वल टू 0। यही आपका प्राप्त समीकरण निकला है और यही आपका आंसर हो गया। इस समीकरण को और इस समीकरण को जब A1 और B1 का मान निकालने रखेंगे तो यही आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस? अब आते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइस आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है आपका, 9 नंबर का तीसरा है आपका समपाती रेखाएं। क्या है, समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो समपाती रेखाएं कब होता है, समपाती रेखाएं आपका कब होता है, जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों मान जब बराबर होते हैं उसको कहते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है गाइस, तो आइए हल करते हैं। हल करेंगे, समीकरण हमको पहले से पता है। समीकरण जो है आपका क्या है, दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यही, अब इसको भी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो A1 इक्वल टू मान निकलेगा, A1 का 2 निकलेगा, B1 इक्वल टू 3 निकलेगा, C1 इक्वल टू -8 निकलेगा। वही, अब देखिए कहा है समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखाएं करने के लिए आपको, यानी तीनों बराबर हो, तो इसी में A2 का मान निकालने के लिए, A2 का मान निकालने के इसमें भी 2 से गुणा करिए, 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। कामा B2 का मान निकालने के लिए इसमें 3 में 2 से गुणा करिए, 6 हो जाएगा। अब C2 का मान निकालने के लिए -8 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -16, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, सब में 2 से गुणा करके अब इससे, अब दिए जो इससे क्या करिए समीकरण, इसको इससे देखिए, इसको क्या करिए A2x प्लस B2y इक्वल टू सॉरी प्लस C2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए। ठीक है, लिखेंगे जब A2 का मान क्या दिया 4x हो जाएगा, प्लस B2 का मान क्या दिया 6 4x हो जाएगा, प्लस B2 का मान 6 दिया 6y हो जाएगा, और प्लस C2 का मान -16
इक्वल टू 0। समझ में आया गाइस? आंसर हो गया आपका, यही प्राप्त समीकरण निकला है। ठीक है, तो अब आपका यह आपका 9 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं, 1 सेकेंड ऐसे रहिए गाइस। ठीक है गाइस, 9 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम बुक से ही देखेंगे। तो बुक में देखिए 10 नंबर क्या दिया है। दिया समीकरण दिखाई दे रहा है ना गाइस, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। यानी ग्राफ खींचना है और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार प्लट को छायांकित कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो को कर रहे हैं, बुक को हम नज़दीक कर देते हैं। अब देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को, दिखाई दे रहा है ना गाइस पूरा। अब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 1 सेकेंड। तो गाइस आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिए। दिया क्या है, दिया है जो समीकरण आपका दिया है x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, और दिया 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। यही दिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, कहा है कि ग्राफ खींचिए। यानी समीकरण फर्स्ट से अब पहले देखिए एक ग्राफ के, यानी समीकरण फर्स्ट से क्या निकालिए, प्राप्त बिंदु निकालिए। जब समीकरण से प्राप्त बिंदु निकालेंगे तो एक ये आपका ग्राफ बनाकर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको छायांकित करेंगे। ठीक है, आरेखित करेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए इससे क्या करेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। अब क्या करिए, माइनस वाई को यहीं रहने दीजिए और बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो आपका -1 हो जाएगा और x को इधर भेजेंगे -x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कामन ले लीजिए, माइनस वाई इक्वल टू, माइनस कामन लेंगे माइनस, यानी 1 प्लस x हो जाएगा। क्योंकि माइनस कामन लेंगे तो यहाँ से आपका जब चिन्ह बाहर रहता है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 1 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से माइनस यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यह y इक्वल टू आपका होगा 1 प्लस x हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 1 प्लस x हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफ खींच बनाएंगे। जब ग्राफ बना लीजिए पहले आप, अब इसका 3 मान निकालेंगे। ये आपका x हो गया और y हो गया। ठीक है, 1 2 3 मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान अपने से कुछ रखिए, x का मान अपने से जब कुछ रखेंगे तब आपका y का मान निकल कर आ जाएगा। देखिए x का मान हम -1 रखते हैं, -1, तो एक में से एक को जब घटाएंगे 0 आ गया, यानी y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरह x का मान हम 0 रखते हैं, अपने से 0 रखें, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1 होगा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, 1 निकल कर आ गया। अब 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, अपने से कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो y 1 1 2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए अब आपका समीकरण 1 से बिंदु निकल गया। कैसे निकल गया, देखिए समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, तो यानी a का क्या निकला है, a का जो बिंदु निकला है -1, 0, x है ये y है। ठीक है, कामा b का जो निकला है, b का निकला 0, 1 और कामा c का जो निकला है 1, 2। आपका एक का निकल गया। अब इसी तरह दूसरे का निकालना है, दूसरे समीकरण का। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे। ठीक है, दूसरे का जब निकालेंगे तो आपका दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका, दूसरा जो समीकरण दूसरा से निकालेंगे। 1 सेकेंड गाइस, समीकरण 2 से जब निकालेंगे
तो आपका फर्स्ट समीकरण क्या है, सॉरी दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट दूसरा है। अब देखिए क्या करिए, 2y को इधर रहने दीजिए, इक्वल टू 12 को उधर भी भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, 3x को उधर भेजेंगे माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, y को क्या करिए, y को इधर ही रहने दीजिए, y को इधर ही रहने दीजिए बराबर 12 माइनस 3x बटे 2 को इधर भेज दीजिए 2 को। ठीक है, भेज दिए। अब क्या करेंगे, अब एक ग्राफ बना लीजिए। जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इसमें भी 3 मान निकालिए, 1 2 लाइन खींचेंगे, 3 मान। यह आपका x है, y है। देखिए x यहाँ पर, x का मान अपने से इसमें भी कुछ रखिए। मान लीजिए हम 2 रख दे रहे हैं, 2 तो 12 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 रखाएगा। अच्छा 12 में से 6 घटेगा तो आपका 6 बचेगा, और 2 से जब 6 को काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब फिर क्या रखिए, फिर आप कुछ भी 4 रख दीजिए मान लीजिए, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 में से घटेगा 12 तो आपका 0 ऊपर हो जाएगा। आज 2 से जब 0 में भाग डालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 रख लेते हैं, मान लीजिए x का मान, तो 12 रहेगा, 3 3 6 18 हो जाएगा, तो माइनस 12 और माइनस 18, तो माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, 6 अधिक है, और काटेंगे जब इससे तो माइनस 3 आएगा, माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। अब समीकरण यहाँ लिखिए, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, तो समीकरण 2 यानी डी सी तक निकालें, या डी का, डी इक्वल टू आपका निकला x 2,3, और f और e का निकला आपका 4,0, और आपका f का निकला है 6,-3। ठीक है, अब क्या करिए, इससे आरेखित करिएगा। आरेखित क्या, आपको इसी से चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो यानी 6 तक को हम ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। तो आप पहले एक स्केल ले लीजिएगा और एक पेंसिल ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम उसी से ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ पहले देखिए, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं, इसको कहते हैं आरेखित करना। ठीक है, एक बराबर एक कितना बड़ा, अब देखिए, अब इंची स्केल रहता तो नाप लेते ना, 10 तक खींचते, 5 पर यहाँ मान लीजिए बीच है, इधर आपका इतना निकाल दिए। ठीक, और इधर स्केल से बनाइएगा, नाप कर। ठीक, ये आपका x अक्ष होता है और आपका y अक्ष होता है। ठीक है, पहले इसको देखिए, ये आपका जो बिंदु होता है 0 होता है। ठीक है, 1, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है, आपका 4, आपका 5, 6 तक ले जाइए, 6। ठीक है, और ये आपका x अक्ष है। अब इसी तरह इसके ऊपर ले जाइए, ये आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, ऊपर हो 6 हो गया। ठीक है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, अब इसी तरह नीचे आइए, नीचे यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर आपका -2, यहाँ पर आपका -3, यहाँ पर आपका -4, यहाँ पर आपका -5, यहाँ पर आपका -6। ठीक, इसी तरह इधर यहाँ आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6 हो गया। ठीक है, आपका बन गया। ठीक है, अब यही बनाना थोड़ा कठिन रहता है, लेट लगता है। आपका बन गया। और क्या कहा है, पहला बिंदु क्या दिया है, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, जो पहला बिंदु निकला है आपका, निकला क्या है आपका 1,0 क्या निकला है, देख लीजिएगा, सॉल्व किए हैं वहीं समीकरण पूरा हम देख रहे हैं अपना, ये आपका निकाले हैं क्या, 1,-1,0 देख लें क्या, ये 1 सेकंड देख लिया जाए। -1,0 देखिए,
याद रखिए -1, 0, 1, 1, 2, यानी यही निकला है। तो -1, 0, 0 यहाँ पर, -1 यहाँ है। ठीक है, तो -1 यहाँ है, तो यहाँ पर एक बिंदु जो निकला है, यहाँ पर बिंदु जो निकला है आपका, निकला क्या है, एक ए का बिंदु है जो -1, 0। ठीक है, ये तो लिख लिए। अब इसी तरीके से बी का जो बिंदु निकला है, बी का 0, 1, यानी 0 यहाँ पर है, एक्स अक्ष का 0 यहाँ है, और 1 कहाँ है, वाई का 1 यहाँ है। 2 का है ना, 0, 2 है ना गाइस, देखना पड़ेगा 1 सेकेंड। 0, 1 है, सॉरी 0, 1 है, यानी इसका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बिंदु है तो यहाँ हो जाएगा। ठीक, और क्या निकला है आपका, बी का 0, 1 निकला है। ठीक, और इसी तरीके से सी का जो निकला है, मान वह निकला है आपका 1, 2। क्या निकला है, 1, 2। एक कहाँ है आपका, एक्स अक्ष का 1 यहाँ है, और 2 कहाँ यहाँ है, यानी यहाँ निकला है। ठीक है, यहाँ निकला क्या, सी का निकला है जो बिंदु 1, 2। ठीक है, अब डी का, अब इससे क्या करिए, एक रेखा खींच लीजिए। रेखा जब खींचेंगे यहाँ से, ये आपका बिंदु से सभी रेखा जाएगा, आप स्केल से खींचिएगा। ठीक है, रेखा गया ना, एक रेखा, ये रेखा है। ठीक है, ये बिंदु जो है यहाँ ले लीजिए। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से एक रेखा और जो डी है, वो डी क्या निकला है आपका, डी जो निकला है आपका, निकला क्या है, डी आपका जो निकला है वह निकला है 2, 3। तो 2 यहाँ पर है और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी यहाँ पर। तो 2, यहाँ पर लीजिए, डी का जो निकला है 2, 3। ठीक, और ई का क्या निकला, ई का 4, 0। तो 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, यानी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 यहाँ पर बिंदु रहेगा। ठीक है, 4 क्या है, 0 है ना, ऊपर कर लीजिए, 4 ई का 4, 0। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या किसका निकला है, इसी तरीके से आपका एफ का निकला है 6, 3। तो आपका 6 एक्स यहाँ पर है, 3 कहाँ है, 3 आपका यहाँ है, तो यानी टोटल यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर बिंदु आया, और क्या निकला, 6, -3 था गाइस, और ये एफ था। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा, जब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, बिंदु था, यहाँ से जब खींचेंगे तो आपका यह मिलेगा, मिल गया ना। इसको स्केल से खींचेंगे, अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका प्राप्त बिंदु जो इससे निकला है, अब देखिए इससे प्राप्त बिंदु जो निकला है आपका कौन कौन सा निकला है। ये क्या कहा था क्वेश्चन में, पहले ये देखिए, क्वेश्चन में कहा था आपको, लेट हो, बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है। क्वेश्चन में कहा था आपका 10वां के, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार प्लॉट छायांकित। तो छायांकित हो गया। अब शीर्षों के निर्देशांक, यानी कहा था एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो बना त्रिभुज यहाँ से लेकर ये, और ये आपका त्रिभुज तो ही बना है ना, यानी यहाँ से लिया है और यहाँ तक आपका बना है ना त्रिभुज, यही तो है त्रिभुज। तो आपका निर्देशांक ज्ञात क्या हुआ है, आपका निर्देशांक प्राप्त क्या निकला है, निर्देशांक प्राप्त आपका जो निकला है बराबर, एक निकला है यहाँ का बिंदु का निकला है 1, -1, 0, और दूसरा क्या निकला है, यहाँ पर जो निकला है आपका कौन सा निकला है, वो यह 2, 3, और तीसरा क्या निकला है, ई वाला, यानी यहाँ का है यह। ठीक है,
यहाँ पर मिला है, तो आपका यानी यहीं तक रहेगा बस ना, इसके बाहर बाहर जितने हैं तितने उतने आपके निर्देशांक हैं। तो ये तो सब नहीं रहेगा ना, ये सब नहीं रहेगा, जो अंदर है और जो एकदम बाहर वो नहीं रहेगा। तो ई का जो निकला है, ई का जो निकला है आपका 4,0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यह आपका थोड़ा 1 सेकेंड देख लीजिए पूरा। ठीक है गाइस, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है और उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 11वां क्वेश्चन क्या है, 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया नज़दीक से देखिए। समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 के युग में आलेख कीजिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को निर्देशांक लिखिए, साथ ही इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इसके पहले कहा था, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक, तब आपका पहले क्या करिए, क्वेश्चन क्या है, 11 है, लिखिए उसको। 11 दिखाई दे रहा है। 11 क्वेश्चन में आपका दिया क्या, समीकरण दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया, 4 दिया। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। और दिया है क्या आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखिए, 4। ये आपका समीकरण 2 निकल कर आ गया। ठीक है, समीकरण 2 निकल गया। अब देखिए इससे क्या करिए, अब जैसे इसके पहले लिखे थे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से पहले सॉल्व करिए। तो 2x क्या दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है। अब वो 2x को उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू आपका 4 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करिए, आप इतना तो हो गया आपका। अब देखिए 1 सेकेंड, दिखाई नहीं दे रहा ना गाइस। ठीक है, अब क्या करिए, एक ग्राफ खींचिए। ग्राफ जब खींचेंगे, ये आपका x और y यहाँ तक ले जाइए, 1 3, इसमें भी 3 मान निकालिए। अपने से x का मान कुछ मान लीजिए, जैसे हम मान लेते 0 मान लिए, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी 4 ही रह जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही रहेगा ना, यानी y का मान 4 निकल गया। इसी तरह x का मान 1 मान लीजिए, 1 मानेंगे 2 का नाम 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो यानी y का मान क्या निकला, 2 निकला। इसी तरीके से y का मान 2 मान लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटा, y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब प्राप्त बिंदु, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, समीकरण फर्स्ट से जो प्राप्त बिंदु मिला है आपको, क्या मिला है, मिला है जो है आपको, ये आपका ये मिला है 0,4 मिला है, और कामा बी जो मिला है आपका 1,2 मिला है, और सी जो मिला है आपका 2,0 मिला है। ठीक, अब इसी तरीके से अब यहाँ देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण दूसरा क्या है आपका, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो माइनस वाई को इधर रहने दीजिए, बराबर माइनस क्या करिए, 4 को उधर रहने दीजिए, 2x को इधर भेजेंगे, माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करिए, 2x हो गया ना माइनस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जब माइनस कामन लेंगे, यहाँ से जब माइनस कामन लेंगे तो आपका माइनस वाई इक्वल टू, माइनस कामन लेंगे तो माइनस क्या होगा, ये प्लस में ये आपका माइनस जब कामन लेंगे तो आपका 4, ये आपका जो माइनस कामन ले लिए तो प्लस, माइनस वाला प्लस में हो गया 2x हो गया, और प्लस वाला माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट गया, यानी y इक्वल टू आपका 2x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, x का मान रखकर, यानी एक ग्राफ बना लीजिए फिर से, x का मान कुछ रख कर मान निकाल लीजिए। अब x है, y है, x का मान अपने से हम 0 रख देते हैं, फिर तो 0 का गुणा 0 में 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, यानी -4 बचेगा।
क्या बचेगा -4 वाई का मान हो गया। अब फिर उसी तरीके से ये 2 रख लेते हैं x का मान, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 में से 4 गया फिर 0 हो गया, इसका मान 0 हो जाएगा y का मान। फिर क्या रखते हैं, अब फिर रख लेते हैं 3 मान लीजिए, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 4 गया 2, यानी y का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या हो गया, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। समझ में आ रहा है गाइस ना? समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर एक बार कर दें, जिससे हम आप सबके लिए और अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो डी क्या निकला आपका, डी जो निकला है आपका 0-4, और ई निकला है आपका 2, 0 निकला, और एफ क्या निकला है, एफ क्या निकला है 3, 2 निकला है। अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से सभी प्राप्त सभी बिंदुओं को आरेखित कर देंगे। क्या कर देंगे, आरेखित कर देंगे, ठीक है। तो आइए आरेखित करते हैं। लिखना हो तो लिख भी लीजिए, क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखिए समीकरण, नहीं दिखाई दे रहा है ना, हमको लग रहा था ऐसा कुछ, ठीक है गाइस। तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से प्राप्त सभी बिंदुओं को आरेखित आरेखित कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आरेखित करेंगे तो आप वो उसी तरीके से फिर चित्र बनाइए जैसे इसके पहले बनाए थे। तो बना रहे हैं 1 सेकेंड, आपको डायरेक्ट बनाकर दिखाएंगे, उसे बनाकर भी बनाने तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो गाइस आपका चित्र बन गया, ऐसे बिल्कुल बना लेना है। और उसके बाद ये क्या आपका दिया था, ये जो दिया था आपका, ये दिया था आपका 0,4, 0 यहाँ पर है, यानी एक्स अक्ष यहाँ पर है, वाई अक्ष क्या दिया, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष 0 दिया है, वाई अक्ष क्या दिया था 4 दिया था, यानी यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका एक बिंदु क्या आया है, ए का क्या आया है 0,4, ठीक है। और बी का क्या आया था, इसको यहाँ लीजिए, बी का क्या आया था, बी का जो आया था, बी का आया था 1,2, तो 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। तो यानी यहाँ लिख लेंगे बी का क्या आएगा 2, 1,2, ठीक है, बिल्कुल यहीं। और सी क्या आया था आपका, सी जो आपका आया था वह आया था आपका सी क्या आया था, सी आया था 2,0, ठीक है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 0 के यहाँ पर 2 यहाँ पर है, और 2 और 0 का यहाँ पर, यानी ये 2 एक्स अक्ष का यहाँ और वाई 0, यानी यही हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बिंदु, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई लिखिए, ई लिखिए, क्या निकला 2,0, ठीक है। और इसी तरीके से आपका एक और निकला है, और ई यानी ई नहीं है, ये सी है, ठीक है, सी। और इसी तरह सी और डी क्या निकला है आपका 0 और -4 निकला है क्या आपका, 0 और वाई एच का -4 निकला है, ठीक है। डी जो है तो 0 हो गया, -4 यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका बिंदु आपका क्या आया, डी जो है आपका आया है 0,-4, ठीक। और उसके बाद ई क्या आया है, ई का आपका आया है जो है 2,0, यानी 2 यही हो जाएगा एक्स, और 0 यही, यानी यही इसका ही, सी का भी यही होगा और ई का भी यही होगा, ठीक है, यही हो जाएगा 2,0। और एफ क्या आया है आपका, एफ जो आया है 3,2 आया है, क्या आया है 3 आपका यहाँ और 2 यहाँ, यानी यहाँ लिखेंगे एफ का 3,2 हो गया। अब मिला लीजिए ए बी सी, इसको देखिए, इसको मिलाएंगे जब, तो ए क्या निकला था, यही ना, देखिए यहाँ पर यही तो आपका बिंदु था ना, ए बी
सी मिल गया। अब इसको मिलाएंगे, इसको इसको जब मिलाएंगे, ठीक है गाइस। तो आपका बन गया, आपका एक त्रिभुज भी बन गया। एक त्रिभुज क्या बनाया दिखाई दे रहा है ना गाइस, पूरा देखिए। एक त्रिभुज क्या बनाया देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एक त्रिभुज बना है। ठीक है, इतना। तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है आपको कि बिंदुओं का मान साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आपका जो त्रिभुज निकला है उसका निर्देशांक यानी सी, यानी क्या निकला, ए सी डी। ए सी डी क्या निकला है, त्रिभुज ए सी डी बराबर निकला है आपका 0,4 और क्या निकला है, कामा 2,0 2,0 सी है, और डी क्या निकला है आपका, डी निकला है आपका 0,-4। ठीक, यही निकला है। तो त्रिभुज का इसी से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो निकला है वो होता है 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 2 गुणे समकोण। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे समकोण। समकोण, और क्या समकोण क्या है आपका, 2 गुणे समकोण त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, का निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणे समकोण और त्रिभुज ए सी डी। तो 2 गुणे समकोण 1/2 होता है। ठीक है, और गुणे ये आपका ए सी डी क्या हो जाएगा, ए सी डी यानी आपका आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा आपका। आधार आपका क्या है, ये आधार आपका 2 है, आधार जो है आपका 2 है, और ऊंचाई क्या है, 8 है। ऊंचाई तो यही तो है, 4 यहाँ तक है और 4 यहाँ तक, यानी टोटल 8 हो गया। ठीक है, और ऊंचाई 8 हो गया, और आधार आधार 8 हो गया, और ऊंचाई नहीं, ऊंचाई 8 हो गया और आधार आपका 2 हो गया। ठीक है, तो 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 यानी 2 2 अट्ठे 16, 16 वर्ग इकाई निकलेगा, 16 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दिया के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। के यानी किस मान के लिए, निम्न यानी के का मान निकालना है, और निम्न समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं होगा उस के का मान निकालने से। ठीक है, 2 समीकरण दिया भी हुआ है, 3x + y = 1 = ये आपका दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है गाइस, और आते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखा जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन 12 है, प्रश्नावली 3A का। ठीक है, क्या पहला समीकरण दिया 3x + y और क्या =1। इसको क्या करिए, समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, और क्या दिया है 2k + 1 कोष्टक में, और x 2k - 1 है, सॉरी -1 है, काट दीजिए 2k - 1। ठीक है, 2k - 1 x प्लस कोष्टक में और क्या k - 1 y, और क्या है =2k + 1। ठीक है, यही है, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, ये तो आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से निकालिए पहले। समीकरण फर्स्ट से जब करेंगे तो 3x + y
इक्वल टू 1 है। 1 को इधर लाइए, 1 को इधर लाएंगे जब, तो 3x प्लस वाई 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस अब इक्वल टू 0 हो गया। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो a1 का मान क्या निकलेगा, a1 इक्वल टू 3 निकलेगा। b1 का मान क्या निकलेगा, b1 इक्वल टू y के पास कुछ नहीं यानी 1 हो जाएगा। अब c1 का मान निकलेगा आपका -1। ठीक है, तुलना कर लीजिएगा, हो गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे इसको किए हैं बिल्कुल वैसे इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब निकालेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2k-1 यक्स बाहर। ठीक है, और प्लस दिया k-1 बाहर y, और बराबर के उधर है, बराबर के इधर लाएंगे तो -2k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे जैसे करते थे। तो a2 का मान क्या निकलेगा, a2 इक्वल टू निकलेगा आपका 2k-1 कामा b2 जो निकलेगा आपका मान k-1 और c2 जो निकलेगा आपका मान c2 जो निकलेगा -2k प्लस 1 यही निकलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, अब इसको क्या करिए, a1 इक्वल टू a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 पर मान रखिए, वहाँ से आप k का मान निकालेंगे। ठीक है, रखिए इसको क्या करेंगे, हमको k का मान ही निकालना है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 c2, इस पर हम मान रखेंगे इस सब। ठीक है, तो a1 का मान क्या निकाले हैं, a1 का मान क्या निकाले हैं, यहाँ से तीर करिए, a1 का मान क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं, 3। a2 का मान क्या निकाले, 2k-1 बराबर b1 का मान क्या निकाले हैं, b1 का मान निकाले हैं, b1 का मान निकाले 1 बटे b2 का मान क्या निकाले, k-1 और c1 का क्या मान निकाले बराबर -2k प्लस 1 और c2 का मान क्या निकाले, -1, नहीं गलत हो गया। c1 का मान जो है आपका, c1 का मान 1 है और c2 का मान इसके नीचे रहेगा -2k प्लस 1। ठीक है, यही है, जो गलत हुआ उसको काट दीजिएगा, ये थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, इन दोनों को, इसको छोड़ दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसके इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसका करेंगे तो आपका 3k हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे और एक का इसमें करेंगे तो -3 निकलेगा, बराबर इसका इसमें करेंगे तो आपका 2k होगा और -1 भी होगा। ठीक है, अब 2k को इधर लाइए तो 3k और 2k माइनस में 2k हो जाएगा। ठीक, बराबर 3 को उधर भेजिए यानी -1 है, 3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, 3 के में से 2 के घटेगा, k बचेगा, बराबर -1 है +3 है यानी 3 बड़ा है, 3 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 2, यानी k का मान जो निकला 2 निकला। यही k का मान अगर 2 रख देंगे तो इसका समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, k का मान क्या निकला, 2 निकला है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा अलग है, बस ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको दिखा दें, और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका अगला चैप्टर नहीं, अगला प्रश्नावली स्टार्ट होगा, जो कि आपका होगा प्रश्नावली 3B होगा। ठीक है, तो देखिए यह क्या क्वेश्चन दिया इसमें, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी आपको a और b के मान निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन को नज़दीक से, और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक, तो गाइस आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, दिया है जो वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया है, a माइनस बी कोष्टक में x, कोष्टक के बाहर x प्लस क्या दिया है, a प्लस बी
ये दिया है समीकरण उसमें y क्वेश्चन देखिएगा बराबर 3a आपका दिया है प्लस b माइनस टू इक्वल टू दिया समीकरण 2 है आपका। ठीक है, फर्स्ट और समीकरण 2 ले लिए हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से करिए, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से जब मान निकालेंगे, आपका समीकरण फर्स्ट क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया है। तो 2x प्लस 3y 7 के उधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इसको क्या करिए ये 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा गाइस। इसको क्या करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करिए तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे से तुलना। ठीक है, तो a1 का मान क्या निकला आपका 2, b1 का मान क्या निकला 3, c1 का मान निकला आपका 7 -7। ठीक है, इतना निकल गया। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए 3 क्या निकला है a माइनस बी, समीकरण 2 से a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू दिया है 3a प्लस b माइनस 2। अब a माइनस बी को x प्लस a प्लस बी वाई इधर लाइए इसको, तो माइनस हो जाएगा 3a और यह प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, रुकिए एक सेकेंड, ये आपको ऐसे नहीं, एक कोष्टक मिलाकर इधर कर लीजिए। ठीक है, कोष्टक मिलाकर इधर करेंगे तो आपका माइनस हो गया 3 प्लस बी माइनस 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 आपका हो गया। ठीक, अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करिए तुलना। दिखाई दे रहा है गाइस, तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या निकलेगा, a2 इक्वल टू आपका निकलेगा a माइनस बी कामा b2 निकलेगा आपका a प्लस बी कामा c2 निकलेगा आपका, c2 निकला आपका क्या निकला माइनस भी रहेगा, हाँ माइनस कोष्टक में 3a प्लस a प्लस b माइनस 2 है। ठीक है, ये b है b माइनस 2। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करिए इसको करिए आप क्या a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसीलिए मान निकालें इसी पर रखने के लिए, इस पर मान रखेंगे तो रखने पर ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो मान रखिए, तो मान रखेंगे a1 का मान क्या है 2 है बटे a2 का मान क्या है a माइनस बी है। ठीक है, देखिए यहाँ से बराबर b1 का मान क्या है 3 है, b2 का मान क्या है a प्लस बी है। ठीक है, बराबर c1 का मान क्या है -7 है बटे c2 का मान क्या है माइनस कोष्टक में लिखिए -3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब इसको क्या करिए, दिखाई दे रहा है ना गाइस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको छोड़िए अभी, यानी आपको a1 और a और b का मान निकलना है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें गुणा करके हो जाएगा, सब निकल जाएगा मान। ठीक है, नहीं उसको भी यूज में लाना पड़ेगा पहले, बट उसको लिख लिया जाए। ठीक है, उसको लिखेंगे तो क्या निकालें हम, पहले उसको लिखिए। तो निकला है आपका, निकला 2 बटे ए बी और बराबर क्या था, बराबर आपका क्या था 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी बराबर आपका माइनस नहीं, अब 7 रहेगा क्योंकि माइनस कट गया, 7 3a और क्या था प्लस b माइनस 2, यही था ना गाइस, देख लीजिए सही है, यही था। ठीक है, अब क्या करिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से, अब देखिए इसमें a1 अपान a2 है, b1 अपान b2 है, इसको ले लीजिए, इससे करेंगे सॉल्व। इससे करेंगे क्या सॉल्व, देखिए इसको पहले लिखिए 2 बटे a माइनस बी बराबर b1 क्या मान गया 3 बटे
ए प्लस बी आपस में गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2a A1/A2 नहीं होगा इस, सॉरी ये आपका A1/A2 C1/C2 से करेंगे, C2 से करेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इसके जगह आपका क्या रहेगा, इसके जगह आपका 7 बटे यानी C1 यह है, इसको ना A1/A2 और C1/C2 यानी 7 क्या है बराबर, इसको दिखाएंगे 7 बटे आपका हो गया 3a प्लस बी माइनस 2। अब आपस इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें करेंगे तो 7a माइनस 7b हो जाएगा बराबर, इसके इसमें करेंगे 3 दूना 6, 6a इसका इसमें करेंगे तो 2b हो जाएगा, और इसके इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7a 7b और 6a 6b, टोटल को इधर लाइए, टोटल को क्या करिए इधर लाइए, इसको टोटल इधर यानी 7a और यहाँ 6b है तो इधर लाएंगे तो आपका -6a हो जाएगा। ठीक है, और -7b है, 7 और 2b को इधर लाएंगे तो आपका -2b हो जाएगा, और बराबर इधर बचेगा क्या -4 बचेगा। ठीक है, -4 ही तो बचेगा, और 7a में से 6a घटाएंगे तो a बचा, और माइनस इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह यानी -7 2 9b बराबर -4। समीकरण तीसरा है ये, समीकरण 3 है। ठीक, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, जैसे इससे किए हैं इसी तरीके से क्या करेंगे, b1 और b2 बराबर करेंगे c1 और c2 से, c1 और c2 से। तो b1 क्या है, b1 ये है, b1 क्या यही है, तो 3 बटे आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर c1 क्या है, शेर 7 बटे आपका हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, आपस में गुणा, इधर इसका तो 7a हो जाएगा, और इसका करेंगे इसके प्लस 7b हो जाएगा, इसका 3 त्रिका 9 9a हो गया, और इसका 3b हो जाएगा, और 3 दूना 6 -6 हो गया। ठीक है, तो इसको इधर लाइए, 7a इधर आएगा -9a हो जाएगा, और से प्लस 7b को इधर रन दीजिए, इधर लाएंगे तो -3b हो जाएगा बराबर -6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाले अधिक है तो कितना अधिक है, माइनस कितना अधिक है, माइनस आपका जो अधिक है वो ये इधर से आया -7। 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा, थोड़ा गलत हो गया कहीं ना कहीं, बट देख लिया जाए कहाँ हुआ है। तो गाइस गलत कुछ नहीं हुआ है, बट इसको काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डिफरेंट हो रहा था, गलत नहीं था। देखिए पहले इसका इसमें गुणा करिए तो आपका 9b हो जाएगा, 9 ये हो गया, और b का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा आपका प्लस 3b हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 बराबर, अब इसका करिए 7a हो जाएगा प्लस 7b हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब इसको सब इधर ला लीजिए, इसको सब इधर ला लेंगे तो आपका 9a माइनस 7a हो जाएगा, और ये आपका प्लस क्या है प्लस 3b, और क्या इसको इधर लाएंगे तो -7b हो जाएगा बराबर कि इधर उसको भेजेंगे 6 को तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से इसके घटाएंगे 2a हो जाएगा। ठीक, और 3b है, और -7 माइनस वाला अधिक है कितना, 4b अधिक है। ठीक है, बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, 2 कामन ले लेंगे, तो 2 कामन जब ले लेंगे तो a माइनस 2 दूना 4 होता है, 2b बराबर 6 होगा। अब 2 को उधर भेजेंगे तो यानी a माइनस 2b बराबर 2 को उधर भेजेंगे तो काटेगा, 2 1 का नम 2 2 3 6 यानी 3 बचा, यानी a माइनस 2b दिखाई दे रहा है 2b बराबर 3 आपका समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 4 हो गया, थोड़ा बड़ा था यह क्वेश्चन, समीकरण 4 हो गया, यहीं से सॉल्व कर दे रहे हैं। समीकरण 4 हो गया, तो समीकरण 3 व 4 से क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से
समीकरण 3 क्या है, a माइनस 9b बराबर -4, ठीक है। और समीकरण 4 क्या है, a माइनस 2b बराबर 3। घटाने पर करिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यह माइनस में हो जाएगा और यह प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये अब कट जाएगा। प्लस ये माइनस वाला अधिक है कितना, 7b। माइनस माइनस आपका बराबर होगा, जुट जाएगा, माइनस और माइनस आपका -7 हो जाएगा, -7। b इक्वल टू -7 बटे इधर इसको भेजेंगे -7, टोटल कट गया, b इक्वल टू 1 बचा। अब a का मान कैसे, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो b का मान क्या निकालें, एक समीकरण फर्स्ट यही है ना, तो a यहीं रहेगा और 9 एक 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर -4। अब a इक्वल टू 9 को उधर भेजेंगे तो -4 है, तो 9 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये -4 है, -4 रहेगा। a इक्वल टू 9 में 4 घटा 5, a का मान 5 निकला और b का मान 1। अतः लिख लीजिए, अतः a इक्वल टू 5 कामा b इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है गाइस, यह हमें आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास 10th मैथ की तैयारी करते रहें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हमें आप मोटिवेट करेंगे तभी तो आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होंगे। ठीक है गाइस, तो चैनल को सपोर्ट करिए और क्लास 10th मैथ की तैयारी करिए। आपका अगला वीडियो प्रश्नावली 3b से मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करिए।